Hello everyone, Chart Point Invest team welcomes you everyone. Uh, Friends, advance में सबको happy Diwali and a very good healthy life in future. Hope आपके लिए new year which is 2022 brings a lot of success and good trading in the markets. And we have seen how the market collapsed, but I think if my subscribers are working जो हमने लेवल्स दिए हैं देन डेफिनेटली आई डोंट सी कि ज़्यादा किसी को भी लॉस हुआ होगा क्योंकि अगर हम लेवल्स पे काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा क्योंकि मैं अपने लेवल्स जो देता हूँ मैं उन्हीं लेवल्स पे काम करता हूँ आई हैड प्रॉफिट सो चलिए देखते हैं कैसा हाउ वाज अ वीक सो दिस इज निफ्टी चलिए पहले 6 मंथ्स का डेली देखते हैं चार्ट इंक साइट पे सो वी सॉ निफ्टी कमिंग डाउन ओके सो दैट्स वन चलिए निफ्टी 15 मिनट्स में प्रॉबेबली लेट्स टेक 30 मिनट्स तो ये मेरे लेवल्स थे एंड आई टोल्ड यू कि ये मेरे लिए मैं इससे ऊपर नहीं देखता हूँ मार्केट को मार्केट डिड वेंट अप बट कोई बात नहीं मार्केट है चली गई है बट सस्टेन ही नहीं कर पाई आप देखिए कोई भी लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाई है मार्केट इट हैज जस्ट फॉलन एनी हाउ सो आवर रेजिस्टेंस जो हमने दिए थे became our supports but support भी टूट गए तो obviously जब सपोर्ट टूट जाता है वो अगेन रेजिस्टेंस बन जाता है जैसे मैंने कहा था डैश सपोर्ट आई डोंट नो ये मैंने भी पहली बार टर्म कॉइन किया था डैश सपोर्ट भी इसको रोक नहीं पाया इट ट्राइड ऑन 25th of October but again went up बट नहीं हो पाया एंड इफ यू सी 27 28 को कितनी गंदी तरह इसने क्रैश किया है एंड डैश सपोर्ट भी तोड़ के इसने अपने बाकी के सपोर्ट तो हमने दिए नहीं थे आई बी वेरी ऑनेस्ट हमारा S3 नो सॉरी हमने दिए थे सो 18,035 17 856 अगर आप देखेंगे तो सारे सपोर्ट 856 तोड़ा इसने फिर हमारा S2 था 17 S1 था 18,035 इसने ये तोड़ा 18,035 इसने डैश सपोर्ट मैंने दिया था कि अगर ये जाता है तो ऊपर जा सकता है बट आई डोंट सी दिस एज अ वेरी बिग सपोर्ट क्योंकि मैंने जैसे बताया था काफी ड्रिल हो चुके हैं इस सपोर्ट पे तो इसने एक बार सपोर्ट लिया बट वापस ये नीचे आ गया है सो मेरा सेकंड सपोर्ट था 17,856 विच इज दिस ये भी इसने तोड़ा बट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डे इसने तीसरा सपोर्ट भी तोड़ा विच इज नहीं तोड़ा 17,456 इसने नहीं तोड़ा तो अब हमारे लिए ये जो इसने स्टॉप ओवर लिया है दिस बिकम्स अ सपोर्ट लेवल विच इज 17,600 फॉर अस एंड ये वापस जंप करके आया बट अगेन इसने यहाँ पे स्टे लिया सो ये अब हमारे लिए बहुत अहम सपोर्ट हो गया है तो मैं इसको अब एक हमारे लिए बहुत हेवी सपोर्ट बना देता हूँ बट दीज आर अगेन लुक एट द फैंटास्टिसिटी ऑफ आवर लेवल्स आई वुड से कि लेवल्स कैसे काम करते हैं इट अगेन वेंट टू टच द डैश रेजिस्टेंस नाउ जो कि हमारा डैश सपोर्ट था तो अब मैं इसको ब्लू कलर कर दूंगा क्योंकि अब मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 7943 के ऊपर बुल स्क्रिप्ट में आ जाएगी मार्केट तो नाउ दिस विल बिकम माय रेजिस्टेंस बट अगर आप देखेंगे इसने ट्राई किया बट अगेन इट फॉल नाउ आपको याद होगा जैसे मैंने लास्ट वीक कहा था कि मार्केट के पास 3-4 ड्राइवर्स या ट्रिगर पॉइंट्स थे एक तो कॉल इन पुट कॉल रेशियो बहुत हैवी सोल्ड था हमारे पास एफ की खूब सेलिंग थी बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि एफ ने ह्यूज सेल ऑफ किया है एंड रिटेलर्स आर लॉन्ग तो आपको पता ही है रिटेलर्स अगर लॉन्ग में है तो मार्केट में डेफिनेटली वी सी डाउनवर्ड ट्रेंड तो अब हमारे लिए आने वाले वीक में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वी ऑल्सो गिव वन स्टॉक विच इज डेल्टा कॉप नाउ डेल्टा कॉप की अगर आप बात करते हैं तो डेल्टा कॉप की मैंने 250 पे दिया था एंड इट वेंट अप टू 271 ये हमारा लास्ट वीक का है दिस इज वीकली कैंडल डेल्टा कॉप की तो 20 रुपीज हमें यहाँ मिले हैं बट स्टिल इसने अभी तक हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक या हिट नहीं किया है तो आप ट्रेल करते जाइए एंड जैसे जैसे प्रॉफिट्स आ रहे हैं लेते जाइए
क्योंकि आई बिलीव प्रॉफिट्स इस मार्केट में लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा मार्केट ने अराउंड 900 पॉइंट्स इरेज कर दिए हैं विद इन 1 वीक। तो जब बियर का हथौड़ा पड़े तो ऐसे ही होएगा। एनी हाउ, सो लेट्स कम बैक। तो मैं डेल्टा कॉप के लिए बोलूंगा, मैं अभी भी लॉन्ग में ही हूँ। एंड आई फील दिस इज अ वेरी क्वाइट अ बुलिश स्टॉक। लास्ट में मोर और लेस इसने एक हैमर बना के क्लोज किया है। नॉट अ परफेक्ट हैमर बट काइंड ऑफ अ हैमर। इट हैज, आई एम स्टिल बुलिश, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको ट्रेल करते रहिए अपने प्रॉफिट्स को। एंड इफ यू थिंक वी आर गेटिंग अ गुड रिटर्न तो हाफ ऑफ योर क्वांटिटी बुक करिए। चलिए, सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस द कमिंग वीक। तो कमिंग वीक में फ्रेंड्स मैंने डेटा भी देखा था, तो पुट कॉल रेशियो ऑब्वियसली ओवरसोल्ड में है हमारा। पुट कॉल रेशियो जब ओवरसोल्ड होता है तो मार्केट को एक रिबाउंड मिलना जरूरी होता है। बट अब ये नहीं पता कि जब ये सुबह खोलते हैं तो दे कैन एडजस्ट द पुट कॉल रेशियो एनी हाउ। सो दैट इज वन। सेकंड इज अगेन एफआईएस का डेटा अभी भी सेलिंग में है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में एक कुछ बाइंग दिखी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक रिबाउंड आना चाहिए इस वीक में, क्योंकि अगर स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है तो अपनी पोजीशन ये लोग सेल ऑफ करेंगे। सो हो सकता है मार्केट गैप अप भी हो जाए, बट वी डोंट नो, सो देयर इज नो assumptions टू बी मेड। ये वर्ल्ड मार्केट रही है हमारी। तो हमने जो एस जी एक्स निफ्टी में क्लोज किया है 17814 पे क्लोज किया है, विच इज अ गुड क्लोजिंग इन एस जी एक्स। बट अगेन एस जी एक्स पे हम ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। डाउ जोन्स ने भी अच्छी क्लोजिंग, मोर और लेस ओके क्लोजिंग दी 35819, बट नास्डैक ने काफी अच्छी क्लोजिंग दी है। नास्डैक ओपन ऑल टाइम और क्लोज ऑल टाइम हाई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, वी ऑल्सो नो दैट दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। सो रिटेलर्स यही सोचेंगे कि भाई दिवाली है, मार्केट तो ऊपर जाएगी जाएगी एंड वी शुड बी लॉन्ग। यस, दैट कैन बी वन एंगल टू लुक एट इट। एक एंगल बन सकता है देखने के लिए, बट हमें रिटेलर की तरह नहीं सोचना, हमें ऑपरेटर की तरह सोचना है। हम लॉन्ग में जब ही जाएंगे जब 18,000 या 17,950 अगर कन्विंसिंगली क्लोज करती है मार्केट। तो अभी मेरे हिसाब से हम ना शॉर्ट में बैठे हैं ना लॉन्ग में। रीजन बीइंग, शॉर्ट में इसलिए नहीं बैठे क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफी ओवरसोल्ड हो जाता है, और ये अभी भी बुल मार्केट है। हेल्दी करेक्शन है 10%, और आई मीन 10% भी नहीं हुई है, आई वुड से अराउंड 900 पॉइंट्स की करेक्शन है। इट्स अ हेल्दी करेक्शन। So we will see how the markets react. Basis that we will take the call how to go about it. Okay, so what should be the next levels coming down the line for us जो आने वाले वीक में। चलिए इसमें हम जरा देखते हैं। सो मैं कोई नए लेवल्स नहीं प्लॉट कर रहा हूँ। एज आई सेड 7950 बिकम्स माय फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। मैं इसको थोड़ा सा थिक लाइन दे देता हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं, मुझे लगता है बुल वापस में ड्राइवर सीट पे आ जाएंगे। So first R1 for me becomes 7950. Yeah, that's my R1. मुझसे पहले कोई R1 नहीं देता अपना। मैं R1 यहाँ भी दे सकता हूँ 900 के लेवल्स पे, but for me resistance 1 will be huge at 950. R2 should be for me around 18,035, which was my earlier support. So this is my R2, and R3 becomes my 18,200. Now अब अगर मार्केट में और तेजी आती है फ्रेंड्स, तो अगर जैसे ही मार्केट 18,300 350 के लेवल्स को, मैं इसको 350 के लेवल्स बना देता हूँ 18,350 के ऊपर, अगेन आई फील मार्केट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वी हैव टू वर्क विद द स्टॉप लॉसेस एंड लेवल्स। सो 18,350 becomes my resistance for निफ्टी। सपोर्ट की जहाँ तक बात रहती है, हमने क्लोज करी है 686 पे मार्केट को, नो सॉरी 671 पे मार्केट क्लोजिंग, आई एम सॉरी। तो मेरे लिए सपोर्ट वन विल बी अगेन, अगर मार्केट 600 के लेवल्स को तोड़ती है अगेन, तो मार्केट में थोड़ी सी सेल ऑफ दिखेगी। तो माय सपोर्ट वन बिकम्स 17,600। माय सपोर्ट टू विल बिकम, बिकॉज 17,450 के लेवल्स जैसे मैंने आपको दिए थे, यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्विंग सपोर्ट लिया था ऑन 1st of October. So 17,450 becomes my support 2, and support 3 will be my this swing which was on 21st of September 17,313, या फिर
17,300 के लेवल्स ले सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने की है, अब जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, वी आर वेरी क्लोज टू 17,547 50 मूविंग एवरेज। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि इसको ये ऑलमोस्ट टच करेगी, कर सकती है। अब करेगी नहीं करेगी वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मार्केट बताएगी, बट आई फील कि मार्केट इधर से रिबाउंड लेगी, क्योंकि यही मार्केट की सरप्राइज एलिमेंट होती है कि मार्केट जो हमें लगता है करेगी करेगी नहीं, बट इट कैन डू, इट कैन नॉट डू, ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट। सो हमें इसको एक सपोर्ट ही मानना चाहिए। तो मेरे लिए, जैसे मैंने आपको बताया, सपोर्ट वन है 17,600। आप 17,600 भी ले सकते हैं, आप 17,550 के लेवल्स भी ले सकते हैं। So 17,500, 550 and 17,600 becomes my range of support one. अगर मार्केट आपको, आप देखते हैं यहाँ से सपोर्ट लेके, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, 17,550 का अगर मेरा यहाँ पे 50 EMA है, तो अगर मार्केट खुलती है और यहाँ से ऐसे गिर के आती है, फिर ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाती है, तो मतलब इसने अपना 50 EMA टच कर दिया है एंड मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट। बट मार्केट अगर गिरती जाती है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं देती। सो वी हैव टू वर्क बेसिस द लेवल्स वी हैव प्रोवाइडेड। चलिए, अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है। मैंने आपको बताया एफआई का डेटा इज स्टिल बेयरिश, बट उसमें स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ बाइंग आई है। हमारे पास पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। हमारे पास ग्लोबल क्यूज से भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आ रही। हमने एसजीएक्स निफ्टी भी क्लोज ऑलमोस्ट 800 के लेवल्स पे किया है, बट सुबह हमें देखना पड़ेगा हम वेयर वी स्टैंड। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन कमिंग वीक, एंड वी नो दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, तो एक फेस्टिव सीजन भी है। ये भी हो सकता है कि ये लोग मार्केट को साइडवेज ही बंद कर दें, एंड वहां ट्रेडिंग पे 100-150 पॉइंट्स का ऊपर ले जाके सेल ऑफ दिखा दें। तो प्लीज ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा एंड डोंट डू ओवर ट्रेडिंग विच इज वेरी बैड। सो ये हमारी मार्केट का व्यू है अराउंड ऑन 1st of November वीक स्टार्टिंग। हम देखेंगे हाउ द मार्केट्स रिएक्ट फॉर दिस वीक। आई वुड बी कमिंग फॉर दिस वीक, द शेयर विच आई फील इज स्टिल बुलिश इन द बैंकिंग डोमेन इज फेडरल बैंक। नॉट बिकॉज कि राकेश झुनझुनवाला साहब ने इन पे स्टेक लिया है, नहीं, ये मैं पहले से ही अपने जो मेरे मेंबर्स हैं उनको देता आ रहा हूँ, बट आई थॉट मैं आपको भी बताऊं शेयर के लेवल्स। सो फेडरल बैंक वीकली लेवल्स पे बहुत अच्छा इसने एक सेटअप बना रखा है अपना, एंड इफ यू सी यहाँ पे एक बुलिश पोल पैटर्न भी बन रहा है, बट उससे पहले यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है पैटर्न। एंड मार्केट में बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छी उछाल हमने देखी है लास्ट वीक्स में। दिस स्टॉक डिड वेंट टू अराउंड 107 लेवल्स एज वेल, तो जैसे ही अपना 107 108 के ऊपर जाके क्लोज करेगा, वी विल सी मोर बुलिशनेस इन दिस स्टॉक। रिजल्ट्स भी फेडरल बैंक के बहुत अच्छे आए हैं, एनपीएस भी कम हुए हैं, नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड एज वेल। सो फेडरल बैंक इज दिस वीक माय पिक। सो आई विल सजेस्ट टू बाय द फेडरल बैंक। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता है अराउंड 90 से 95 के लेवल्स पे, 90 to 95 लेवल्स पे इसको बाय करिए आप। एंड स्टॉप लॉस आप इसका लीजिए अराउंड 76। सो गैप ऑफ अराउंड 26 पॉइंट्स का मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, बट आपको मैं इसका जो टारगेट बताऊंगा, तो अगर आप यहीं से देखेंगे जो बुलिश जो पोल बना रहा है अभी से, जो मैं कैन सी, सो आई कैन सी दिस गोइंग टू 120 लेवल्स राइट अवे। बट अगर आप मेरे से लॉन्ग रेंज प्लानिंग पूछते हैं या इसका लॉन्ग रेंज टारगेट पूछते हैं, so I see this going to very big levels, almost at around 130 140. So target 1 120, target 2 130 से 140. But as I said, market में काफी weakness है। If share goes high, आप इसमें से प्रॉफिट बुक करते रहिएगा अपना, एंड ट्रेल करते रहिएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 शेयर लिए, तो 50 शेयर अगर आप प्रॉफिट में बुक करते हैं, तो रेस्ट 50 आप कॉस्ट पे से ट्रेल करते रहिए।
So 2 points, 5 points, so at least आपकी capital safe हो. So that is what for the 1st of November week is. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया है and I have tried to capture most of the points. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल सो दैट इट कैन रीच and we can make this channel popular. All right, guys, thank you so much. Happy trading for the week and happy Diwali in advance. See you, Ty.